बोलिए विषय पर। आज का जो ये निषेध था तुमसर प्रखंड बजरंग दल द्वारा सिहोरा खंड में आयोजित किया गया था। जावेद अख्तर जो कि शायर नहीं इस देश के कायर हैं, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो अपने ट्वीट के माध्यम से टिप्पणी की थी, उसको जीता जागता जवाब देने के लिए बजरंग दल की तरफ से ये निषेध सभा का आयोजन किया गया है। जावेद अख्तर जो एक बॉलीवुड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मगर उनको इस देश की संस्कृति के बारे में, इस देश की अभिमान के बारे में, इस देश के नैतिक मूल्यों के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देश प्रेमी संगठन के बारे में अलग अलग प्रकार की भिन्न टिप्पणियां करते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काम चलता है। पूरे विश्व में हिंदू समाज के नैतिक मूल्यों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानवीय समाज के कल्याण के लिए काम करता है। और ऐसे संघ और संघ से जुड़े हुए कार्य विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संगठनों को वो तालिबानी सोच से जोड़ते हैं। अगर उनको इन सब देश प्रेमी संगठनों के बारे में तालिबानी सोच नज़र आती है तो जावेद अख्तर को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे जावेद अख्तर साहब ने यहाँ की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस देश की मिट्टी की सुगंध के बारे में नहीं मालूम, जिस देश के व्यक्ति को इस देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में नहीं मालूम, जिस देश के व्यक्ति को इस देश के अंदर कौन सा संगठन देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, जगह जाकर किस तरह समाज के मानवीय कल्याण का काम करता है, उनके बारे में नहीं मालूम, ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। वो अपनी तालिबानी सोच अफ़गानिस्तान में जाकर आराम से दिखा सकते हैं। उनके लिए और दुनिया में 57 देश है, वो वहाँ जाकर आराम करें, क्योंकि उनकी पत्नी के माध्यम से भी इस देश में कैसी कैसी समलैंगिक पिक्चरों का प्रदर्शन हुआ। वो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं जानते, हमेशा संस्कृति को बिगाड़ने का कृत्य वो करते हैं। ऐसे जावेद अख्तर जी का यहाँ पर बजरंग दल द्वारा निषेध किया जाता है। जावेद अख्तर जरूर शायर होंगे, मगर हमारे इस देश की सांस्कृतिक मिट्टी की उनके अंदर एक भी कण का कोई समावेश नहीं है, ऐसा यहाँ बजरंग दल सिहोरा के माध्यम से बताया जाता है। जय श्री राम।